ये कुछ ईडियम्स हैं जिनके मीनिंग्स मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। पहला ईडियम है बीट बैक टू। इसका मतलब है किसी को उसका काम छोड़ने के लिए मजबूर करना। जैसे इसका एग्जांपल दिया है, द फायरमैन वर बीटन बैक बाय एंग्री फ्लेम्स एंड द बिल्डिंग वॉज रिड्यूस टू एशेज। कि जो आग बुझाने वाले थे उनको आग की लपटों ने मजबूर कर दिया पीछे हटने के लिए, और बिल्डिंग जो है वो उसमें राख में बदल गई। यानी कि कोई कोई काम करने से किसी को रोकना। बॉयल डाउन टू का मतलब होता है टू अमाउंट टू, के बराबर। His entire argument boiled down to this, that he would not join the movement unless he saw some monetary gain in it। कि उसका जो पूरा का पूरा जो मूवमेंट था वो इस बात पर निर्भर करता था कि वो मूवमेंट को तब तक ज्वाइन नहीं करेगा जब तक उसे कुछ लाभ नहीं होगा। यानी कि बराबर होना, इस बात पर निर्भर होना। कास्ट असाइड का मतलब होता है फेंक देना, या किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना पूरी तरीके से। Men will cast aside truth and honesty for immediate gains। कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सच्चाई और ऑनेस्टी को रिजेक्ट कर देते हैं, नकार देते हैं अब इमीडिएट गेंस के लिए। क्राई डाउन का मतलब होता है टू डेप्रिकेट, यानी कम करके दिखाना। सम ऑफ द वेस्टर्न पावर्स डिड देयर बेस्ट टू क्राई डाउन इंडिया सक्सेस इन द वॉर। कम करके, डेप्रिकेट करके दिखाना, निंदा करना, उसको कहेंगे। टू कट ऑफ विद अ शिलिंग, टू गिव, इसका मतलब है टू गिव समवन अ मेयर ट्रिफल इन द विल। इसका मतलब है किसी को विल में, किसी को जायदाद में बहुत ही कम, जैसे कहना चाहिए ना कौड़ियाँ देना केवल, उसे कहा जाता है टू कट ऑफ विद अ शिलिंग। द फादर वॉज सो एंग्री कि उसने अपने बेटे को, जो है फादर इतना नाराज़ था अपने बेटे से कि उसने जो है उसे कोई भी अपनी जायदाद में पैसे नहीं दिए। एगॉन का मतलब होता है किसी से विनती करना। ग्लॉस ओवर का मतलब होता है एक्सप्लेन अवे, किसी चीज़ को समझाना। इसका देखो एग्जांपल देखो, इवन इफ़ यू आर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन योर फॉल्ट्स के नॉट बी ग्लॉस्ड ओवर। चाहे तुम कितने भी इम्पॉर्टेंट पर्सन क्यों ना हो, तब भी तुम्हारी गलतियों को समझाया नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। टू लाफ इन वन स्लीव का मतलब है कि मुंह दबा के हंसना। While I was solemnly reading my research paper to the audience, my friends were laughing in their sleeves for they knew what it was worth। कि जब मैं अपना रिसर्च पेपर पढ़ रहा था तो मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो चुपचाप हंस रहे थे। फॉर दे न्यू इट दैट इट वॉट इट वॉज वर्थ, क्योंकि उनके हिसाब से उसकी क्या कीमत थी। प्ले ऑफ का मतलब है टू सेट वन पार्टी अगेंस्ट अनदर फॉर वंस ओन एडवांटेज। किसी एक पार्टी को दूसरी पार्टी के खिलाफ जो है उस पर एडवांटेज लेने के लिए जो है तैयार करना। इट बेस्ट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर्स टू प्ले ऑफ पुअर नेशन। यानी कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के खिलाफ खड़ा कर देना, यानी कि दोनों लोगों को लड़ा देना अपना उसमें लाभ देखते हुए। नेक्स्ट है पुल वन थ्रू। पुल वन थ्रू का मतलब होता है कि रिकवर करना, जैसे बीमारी से रिकवर करना, या टू हेल्प अपने आप को जो है धीरे धीरे खड़ा करना, उसे कहते हैं पुल वन थ्रू। कॉस्ट शर अपॉन, बाय वर्ड और एक्ट टू कास्ट अ स्लाइट रिप्रोच ऑन समवन। मेनी अ मैन कास्ट अ स्लर ऑन हिज ओन गुड नेम विद सम मीन। कालिक पोतने को बोला जाता है तो उसे कॉस्ट स्लर अपॉन। टू कैच अ टाटर का मतलब होता है कि किसी मजबूत आदमी से पंगा ले लेने को बोला जाता है टू कैच अ टाटर। टू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है किसी एग्ज़ाम में या किसी भी चीज़ में बहुत सफलता प्राप्त करना, उसको कहते हैं टू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर। टू कम ऑफ सेकंड बेस्ट का मतलब है कि टू कम ऑफ सेकंड बेस्ट का मतलब होता है हर प्रकार के कंपटीशन में हारना, उसे कहा जाता है टू कम ऑफ सेकंड बेस्ट। बी इट इन इलेक्शन और तंबोला, आई हैव ऑलवेज कम ऑफ द सेकंड बेस्ट। कि जो हर एक में सेकंड ही आए, यानी कि जो कभी जीते ही ना, उसे कहा जाता है टू कम ऑफ सेकंड बेस्ट। टू कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है किसी बहुत मुश्किल काम को सुलझा लेना, किसी बहुत मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है टू फॉल टू वंस लॉट का मतलब है टू बिकम वंस फेट। कि किसी को जो है किसी का भाग्य बन जाना, उसे कहा जाता है टू फॉल टू वंस लॉट। द नेक्स्ट वन इज़ टू गेट इन टू हॉट वाटर, बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ना। टू गिव समवन द स्लिप, टू डॉट समवन हु इज़ लुकिंग फॉर यू, किसी को जो तुम्हें ढूंढ रहा हो उसको धोखा देना।
द पुलिस had nearly got the dacoits when the latter gave them the slip in the चंबल ravines। इसका मतलब है कि पुलिस जब डकैतों को ढूंढ रही थी तो उन्होंने उनको जो है चंबल के पास जो है उन्हें धोखा दे के भाग गए। टू गो ऑन अ फूल्स एरेंड का मतलब है एक मूर्खतापूर्ण यात्रा पे जाना, उसे कहा जाता है टू गो ऑन अ फूल्स एरेंड। जैसे कि बहुत सारे लोग पहले चंद्रमा पे जाने को फूल्स एरेंड समझा करते थे। नेक्स्ट इज़ टू गो टू द वॉल, बहुत ही परेशानी की स्थिति में होना। टू गो टू रैक एंड रुइन, टू गो टू द डॉग्स, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना। टू हैव वंस हैंड फुल, बहुत बिजी होना। टू हैव अ बोन टू पिक विद वन, टू हैव अ डिफरेंस विद द पर्सन विच हैज़ नॉट येट बीन फुली एक्सप्रेस्ड। किसी के साथ दुश्मनी होना, हालांकि जो है उसको एक्सप्रेस ना करना, इसे कहा जाएगा आपका। नेक्स्ट, ये इतना मैं आप लोगों को समझा रही हूँ अभी।